हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत। संक्षेप में मैं आपको श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 2 अध्याय हैं, अध्याय 10 और अध्याय 11, जिसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा भागवतम में कि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन अनेक संतों द्वारा हो चुका है। जैसे कि वाल्मीकि ने रामायण की चर्चा बड़ी गहराई से की है। 24,000 श्लोकों में उन्होंने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान राम की लीलाओं का वर्णन अनेक संतों ने किया है, और इसलिए मैं भागवतम में केवल संक्षेप रूप में ही 2 अध्यायों में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करूँगा, संक्षेप रूप में। तो वैष्णव संतों में हम देखते हैं कि अगर किसी संत ने किसी विषय पर गहराई से चर्चा की है, दूसरा संत उसकी नकल नहीं करता। जैसे आप देखते हो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन किया है, और कृष्णदास काव्यराज कहते हैं क्योंकि वृंदावन दास कर चुका है गहराई से चर्चा, मैं केवल संक्षेप रूप में बताऊंगा। तो भगवान राम की लीलाओं का वर्णन अनेक ग्रंथों में किया है, खास करके वाल्मीकि द्वारा रामायण। तो भागवतम के 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने संक्षेप रूप में ही प्रस्तुत किया है। उपदेश भागवत का सुखदेव गोस्वामी ने दिया, जबकि सम्राट परीक्षित महाराज जो पूरे पृथ्वी के राजा थे, उन्हें एक श्राप प्राप्त हुई थी कि 7 दिन के पश्चात उनका अंत आ जाएगा, और उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाकर संतों को निमंत्रण दिया। लगता है कि उन दिनों में आपके SMS से ज़्यादा तेज कोई सुविधा थी कि परीक्षित महाराज ने निमंत्रण दिया, और मिनटों में हजारों संत पहुंच गए उस स्थान पर। और जब नारद मुनि ने देखा क्योंकि शिष्य व्यासदेव इतने संतुष्ट नहीं नजर आते, उन्होंने कहा कि तुम्हें शुद्ध भक्ति के संदेश देना चाहिए, क्योंकि भागवतम में है। तो सुखदेव गोस्वामी
संक्षेप रूप में राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। हम मूर्ख नहीं हैं कि किसी को भी भगवान के रूप में स्वीकार करें। हम भगवान राम प्रभु जी के शब्दों में हम भगवान राम का गुणगान करते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं और उन्होंने अपनी लीला द्वारा स्थापित किया कि वो भगवान है। हम भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी दिव्य लीला प्रकट की थी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने भी दिव्य लीला प्रकट की थी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चा में मेरा प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही भौतिक गुणों के पार है, दिव्यों है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के अनेक गुण हैं और ब्रह्म संहिता में कहा गया है अद्वैता, उनके ध्येय और आत्मा में कोई अंतर नहीं। वो अच्युता हैं। अच्युता का क्या अर्थ? जो कि कभी गलती नहीं करता। अनंत रूपम, वो अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। भगवान राम प्रकट हुए थे त्रेता युग में, तो सुखदेव गोस्वामी भगवत का उपदेश दे रहे थे। परीक्षित महाराज और अनेक संतों को, और भगवतम 12वें स्कंद में समाप्त हो जाती है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि मेरा कार्य अधूरा रहेगा अगर मैं भगवान राम की लीलाओं का वर्णन नहीं करूं। तो भगवान राम की अनेक लीलाएं हैं जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। तो भगवान राम राजगद्दी में बैठने वाले थे। उनके पिता दशरथ की 3 पत्नियां थीं और उनके पिता ने एक समय ककई, उनकी 3 या 4 पत्नियों में एक थी, उन्होंने अपने पति को बड़ी कठिन स्थिति में सहयोग दिया था, जिसके कारण दशरथ ने पूछा, मैं इसके बदले में कुछ सेवा कर सकता हूँ आपकी? कई होशियार थे, उसने कहा कर सकते हो, पर जब आवश्यक होगा तो मैं मांगूंगी, अब नहीं। तो भगवान दशरथ, महाराज दशरथ ने देखा कि पूरी प्रजा अयोध्या की चाहती थी कि भगवान राम का शासन हो। और प्राचीन समय में जो राजा भी होते थे उन्हें राज ऋषि कहा जाता था, ऋषि भी और राजा भी, और सब ठीक समय पर जिम्मेदारी आगे सौंपते थे सबसे बड़े बेटे को। तो पूरी अयोध्या में सजावट थी, बैंड बाजा बज रहे थे, और अगले दिन राजगद्दी में कौन बैठने वाला था? तो कई पहुंच गई दशरथ के महल में और कहा, आपको याद है आपने मुझे कुछ वादा दिया था और कहा था जब मैं मांगूंगी आप पूरा करोगे। आजकल तो अगर कोई लिखित एग्रीमेंट करे उसकी भी नो वैल्यू होती है।
और प्राचीन समय में जो बानी एग्रीमेंट की वैल्यू होती थी, तो कके ने क्या कहा, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेटे राम को वनवास में भेज दो 14 सालों के लिए, और ये राजगद्दी मेरे बेटे भारत को दी जाए। बाबा जी ने इस विषय पर कहा है कि ककाई बहुत होशियार थी। उसने सोचा कि अगर मैं थोड़ी समय के लिए कहूँ जाने के लिए, तो राम आकर कूदियता नहीं कर दे। कूदियता समझते हो, जबरदस्ती राजगद्दी को कैप्चर नहीं कर ले। उन्होंने कहा 14 साल कि उनके बेटे वगैरह अच्छी तरह स्थापित हो जाए। पिता अत्यंत दुखी था जब उसने सुना ये कैकेयी के शब्दों को, और क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, उन्होंने राम को बुलाकर कहा, बेटा राम तुम चले जाओ वनवास में 14 सालों के लिए। राम ने तुरंत ही इसे स्वीकार कर लिया। ये नहीं कहा कि मैं कैसे जाऊं, पूरी प्रजा मुझे राजगद्दी में देखना चाहती है, कहा लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कुछ बहाना नहीं दिया। प्राश मुनि जो कि व्यासदेव के पुत्र पिता थे, उन्होंने कहा है कि भगवान शब्द केवल उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है जिनकी 6 प्रकार के गुण हो असीम मात्रा में। क्या है 6 गुण? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सबसे धनी, वीर से सबसे वीर बलवान, सबसे खूबसूरत, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे ज्यादा त्यागी। ये 6 गुण होने चाहिए एक साथ। भौतिक जगत में आप देखोगे कोई धनी है तो खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत है तो वीर नहीं है। एक समय मैंने एक फोटो देखी थी, एक शेख था जिसमें लिखा था रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, और उसके चेहरे को आप देखो तो इतना पतला था कि कोई पहलवान बच्चा भी उनको हरा दे युद्ध में। तो कहने का तात्पर्य है 6 के 6 गुण असीम मात्रा में केवल भगवान में प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने जब पिता ने कहा वनवास में जाओ, तुरंत ही बेटे ने स्वीकार कर लिया। जैसे कि जब पक्षी के पंख मजबूत हो जाते हैं तो पक्षी घोंसला से बाहर चले जाते हैं। तो भगवान राम गए जंगल में सीता के साथ। जब ये सीता के लिए उनके पिता पति ढूंढ रहे थे, तो उनके पास एक धनुष थी जो शिव भगवान की थी, जिसे उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी, और भगवान राम ने इतनी सरलता से उस धनुष को तोड़ा जैसे कि एक हाथी गन्ने को तोड़ता है आसानी से। तो भगवान राम की बहन एक लीला है। उनकी पत्नी सीता गई और लक्ष्मण हमेशा प्रकट होते हैं भगवान के साथ, कभी बड़े भाई के रूप में और कभी छोटे भाई के रूप में। जैसे भगवान राम के समय
प्रकट हुए छोटे भाई के रूप में, भगवान कृष्ण के समय बड़े भाई के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु के समय बड़े भाई के रूप में। लक्ष्मण के मन में एक ही भाव होता था, राम की सेवा। और लक्ष्मण इतने तेज थे कि उन्हें पता था राम को ये चाहिए, और बोले बगैर पूरा कर देते थे। लक्ष्मण ने इतनी गहराई के साथ राम की सेवा करते थे कि सीता ने कहा मेरे पास तो काम है ही नहीं कुछ, आई एम अनएम्प्लॉयड। क्योंकि लक्ष्मण हर सेवा को तो सबसे पहले निभा देता था। तो सीता दुखी थी, मेरा सारा काम तो लक्ष्मण कर रहा है, मैं क्या करूँगी घर में। फिर संत ने निर्णय किया कि लकी सीता के लिए भी सेवा छोड़ी गई। तो जंगल में गए और रावण उसे कहते हैं जो कि कष्ट पहुँचाता है। रावण ध्यान से देखा जाए, रावण तो भगवान का भक्त था। जय विजय को जब श्राप प्राप्त हुआ तो महाराज के द्वारा उन्होंने पूछा आप 3 जन्म प्राप्त कर सकते हो भगवान के शत्रु के रूप में, ये 7 जन्म भक्त के रूप में। जय विजय ने कहा हमें आप 3 जन्म दे दो शत्रु के रूप में, क्योंकि कम से कम 24 घंटे निरंतर हम भगवान का स्मरण कर सकेंगे। तो रावण ने किडनैप किया सीता को, वो है माया सीता। तो वनवास के पश्चात एक चीज आप जानते हो, जब भगवान श्रीलंका जा रहे थे उनकी पूरी सेना में कौन थे? केवल बंदर। और भगवान राम और लक्ष्मण के अलावा धनुष चलाना भी किसी को नहीं आता था। और 2 प्रकार की शक्ति होती है, एक है दिव्य, दूसरी है भौतिक। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ने पांडव को, कौरवों को छूट दी थी। एक छूट ये थी वो चाहते तो भगवान की सेना को चुन सकते थे, और चाहे तो सेना ले लो और भगवान को नहीं। दुर्योधन के पास पहला चुनाव था। दुर्योधन ने कहा मुझे तो भगवान की सेना चाहिए और सेनापति। भगवान ने तो कह दिया है कि उन्होंने इस युद्ध में नहीं लड़ना, तो भगवान को रखकर क्या मिलेगा मुझे? मुझे 2 सेना दो और सेनापति। और पांडव ने क्या सोचा, हमें तो कृष्ण चाहिए, सेना नहीं। तो इसी प्रकार जब भगवान राम जा रहे थे, उनके पास कौन थे? सेना में कौन थे? केवल बंदर, जिनमें कोई योग्यता नहीं थी। पर राम की कृपा के कारण उनकी विजय हुई। तो जब भगवान राम लौट रहे थे वनवास के पश्चात अयोध्या में, तो पूरा शहर खुशी मना रहा था, पूरा शहर सजा हुआ था। और भारत अपने मंत्रियों के साथ गए
भगवान राम का स्वागत करने के लिए। और भारत, हालांकि उनकी माता की इच्छा थी राजगद्दी उनके पुत्र को प्राप्त हो, भारत का इतना स्नेह था भगवान के प्रति कि वो अत्यंत क्रोधित हुए अपनी माँ पर। तुमने क्या किया, मेरे भाई को वनवास में भेज दिया। और भारत ने क्या किया, बिल्कुल सरल भोजन, क्या बार्ली जो गाय के मूत्र से बनती है, ये थी उनकी खुराक। पहनने के लिए पेड़ की झाड़ियाँ, राज सिंहासन में भगवान के खड़ा हो, ये था भारत का भाव। तो जब भगवान राम का राज्य आरंभ हुआ, आज भी लोग भारत में राम राज्य की चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं, कौन बताएगा? क्यों करते हैं राम राज्य की चर्चा? राम राज्य के समय समाज में हर प्रकार का सुख था, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापापन नहीं, किसी प्रकार का प्रगति का कष्ट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाखाना नहीं। और मृत्यु के समय भी आप खुद चुन सकते थे। अगर आपको ये छूट आज मिल जाए कि मृत्यु के समय भी आप चुन सकते हो, तो सारे शमशान घाट बंद हो जाए, क्योंकि कोई छूलेगा ही नहीं। पर राम के समय कोई क्लेश नहीं, कोई मानसिक दुख नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं। और मृत्यु का समय भी खुद ही लोग चुन लेते थे। भागवत में कहा गया है कि हालांकि राम की लीला सतयुग में बीती थी, समाज में वातावरण था सतयुग का, और एक बीती थी त्रेता युग में। तो प्रभुपाद जी एक अगले श्लोक में तात्पर्य में समझाते हैं, जिस प्रकार भगवान राम का राज्य त्रेता युग में था, पर अनुभव ऐसा था ये सतयुग है, उसी प्रकार कलयुग में भी हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। कैसे लगे? सतयुग में है, अगर आप क्या करोगे, हरे नाम का उच्चारण। जिस प्रकार गर्मी के मौसम में, और आज तो गर्मी कम है, बढ़ते रहे, आप आजकल जहाँ भी मैं जाता हूँ भारत में, लोग शिकायत करते हैं बहुत गर्मी आ गई, और हम कहते हैं अभी तो ये शुरुआत है, पूरे महीने और रहा। देखो 2018 इतिहास में पिछले 50 सालों में पूरे ब्रह्मांड में सबसे गर्म साल था। और भविष्यवाणी है 2019 ये साल पिछले साल से भी ज़्यादा गर्म होगा, और अगला साल इस साल से ज़्यादा गर्म, उसका अगला भी अगले के अगला पिछले अगले से ज़्यादा गर्म। ये है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और आप प्रकृति के नियमों के विरोध जाना चाहते हो तो प्रकृति कहते जाओ, फिर कष्ट भी भुगतना पड़ेगा, फिर रोना मत। अभी देखिए
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है। पानी पूर्ण कठिनाई से प्राप्त हो रहा है। आजकल भारत के कई इलाके हैं जहाँ 4-4 करोड़ की कोठी बनती है और पीने के लिए पानी नहीं है। अब 4 करोड़ की कोठी में रहकर पानी कहाँ से लाओगे? उसके लिए टैंकर खरीदना पड़ता है। तो प्रकृति के कष्ट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम भगवान की शिक्षा से स्वतंत्र जा रहे हैं। तो रामचंद्र के राज्य के कारण पूरी प्रजा सुखी थी। भगवान राम ने एक समय सब ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा, मांगो मेरे से कितनी जमीन चाहिए तुम भाइयों, तुम ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने पहले तो गहने जो कि राम जी ने बांटे थे स्वीकार कर लिया। तो फिर भगवान ब्राह्मणों ने कहा, आपकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, और यही गहने उन्होंने वापस कर दिया। सीता रानी ने अपने सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिया था। सिर्फ एक नथनी रखा था अपने लिए। ब्राह्मणों ने स्वीकार किया और फिर ये सारे गहने लुटा दिया। कहा कि हम संतुष्ट हैं आपकी सेवा से, हमें कुछ नहीं चाहिए। आज हम ब्राह्मणों को गहने बांटो और पूछो और चाहिए तो क्या कहेंगे? ये तो बहुत कम है। और जो असली ब्राह्मण है उन्होंने लौटा दिया। असली ब्राह्मण भीख मांगता है पर ये नहीं कि जमा करने के लिए। तो भगवान राम का शासन के समय पूरी प्रजा सुखी थी और भगवान राम अयोध्या में खुद खड़े होकर देखते थे कि समाज में कोई कष्ट नहीं है। और अयोध्या की सड़कों को रोज धोया जाता था गुलाब के पानी से, जो कि हाथी के सूंड से निकल जाता था। और भगवान राम खुद देखते थे कि सड़कों की सफाई ठीक हो रही है या नहीं। जब प्रजा ने देखा हमारा राजा खुद खड़े होकर देख रहा है हमारी सुविधाओं को, वो उनके शरणागत हो गए। एक समय भगवान राम अयोध्या के बाहर गए थे और एक ब्राह्मण था जो रोज भगवान राम का दर्शन लेकर भोजन खाता था। तो 2 हफ्ते के लिए भगवान राम अयोध्या के बाहर थे। इस ब्राह्मण ने कुछ नहीं खाया। तो जब भगवान राम लौटे, लक्ष्मण ने कहा, ये ब्राह्मण आपसे दर्शन लिए बिना कभी खाता नहीं। आप 2 हफ्ते के नहीं थे, ये भूखा है 2 हफ्ते से। भगवान राम ने अलमारी में अब एक मूर्ति रखी थी, मूर्ति निकाल कर दिया उस ब्राह्मण को और कहा, इस मूर्ति और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तुम इस मूर्ति की उपासना करो। तो भगवान आर्चा विग्रहा के रूप में प्रकट होते हैं, और इस आर्चा विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। तो ये कहा गया भागवत में कि जो व्यक्ति ध्यान से भगवान राम की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करता है, सुनता है, उसके हृदय में ईर्ष्या का भाव समाप्त हो जाता है। उसके हृदय में जो भौतिक आकर्षण है वो क्या होता है,
नष्ट हो जाता है। तो आप चाहते हो ईर्ष्या का भाव समाप्त हो जाए, तो राम की लीला के विषय में ध्यान से सुनो। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं और हम भक्त लीलाओं को सुनकर अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। महामंत्र के उच्चारण से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या हमें सेवा दो, सेवा दो। कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं इस रूप में, उनके नामों के द्वारा। तो प्रभुपाद जी ने अनेक स्थानों में ये कहा है कि जहाँ हरि नाम का उच्चारण हो वहाँ माया का भाव कट जाता है। देवेश गुरमाई भव माया दूरत। भगवान कहते हैं ये माया का विरोध करना बहुत ही कठिन है, और जो मेरे शरणागत होगा वो इससे बच सकेगा। और शरणागत हम कैसे होते हैं? भगवान की शिक्षा का पालन करके। भगवान ने कहा है कि मैं और नाम अभिन्न हो। ठाकुर भक्तिनाथ कहते हैं मेरे पास वो दवाई है जिससे तुम्हारा भौतिक आकर्षण टूट सकता है। वो दवाई क्या है? हरि नाम। तो हमें हरि नाम में रुचि बढ़ानी चाहिए, शास्त्रों में रुचि बढ़ानी चाहिए, विनम्रता का भाव अनुकूल करना चाहिए। इस प्रकार प्रयास करेंगे तो हम भगवान के शरणागत हो जाओगे। तो आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हो, आपकी भक्ति में रुचि है। अक्सर इसका के केंद्रों में सारे विश्व में वही भक्त जाते हैं जिनकी भक्ति योग में रुचि है। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? भक्त्या माम विनन्ति। भक्ति के माध्यम से ही तुम मुझे जान सकते हो। और हरि नाम का उच्चारण कीजिए, गीता भगवत का अध्ययन कीजिए, और साधु संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान आवश्यक ही सहयोग देंगे। जैसे हमने दोपहर के लेक्चर में कहा था, अब एक कदम लो भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम लेंगे। तो आप सबसे निवेदन है गंभीरता के साथ हमें इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। हर कदम पर खतरा है, अगर असली सुख शांति चाहिए तो साधु के संग में रहो और हरि नाम का लाभ उठाओ। इस प्रकार आप अपने जीवन को सफल बना सकोगे। हरे कृष्ण।